मेरठ में 15 टुकड़े वाली हत्या से पूरा देश सकते में। हत्याकांड पर मोदी और योगी से न्याय की गुहार हो रही है। सौरभ की माताजी ने अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच हो, हत्या के पीछे कौन कौन है, क्यों मारा है, इसका खुलासा हो। मुस्कान ने पति और मारने और भागने की हिम्मत कहां से जुटाई? हत्या के बाद वो कैसे अपने प्रेमी के साथ खुलेआम घूमती रही? इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। पूरा सच सामने आए। मोदी योगी से गुहार है कि एक मां को इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपनी पोती को भी अपने पास रखना चाहते हैं। मुस्कान अगर अपने पति यानी सौरभ को मार सकती है तो क्या पता वो बच्ची के साथ कुछ कर दे। वारदात के बाद से उनकी माताजी का कहना है, हमने अपनी पोती को नहीं देखा है, हमें अपनी पोती को देखने और साथ रखने का अधिकार है। सौरभ की बहन ने भी मुस्कान के परिवार पर शक जताया है। कहा मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। यह नहीं हो सकता है कि उन्हें मर्डर की जानकारी ना हो। मुस्कान के परिवार की नजर शुरू से सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। सौरभ हर महीने मुस्कान के परिवार को 50,000 रुपए भेजता था और इन्हीं पैसों से मुस्कान के पिता ने 60 लाख रुपए का घर बनवाया है। भाई ने उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए के आईफोन गिफ्ट किए हैं। वो मुस्कान के घर वालों को खूब पैसे और तोहफे देता रहता था और इसी से उन लोगों ने सोने चांदी के गहने और कार खरीदी। हम चाहते हैं कि पुलिस मुस्कान के परिवार की जांच करे और मुस्कान और जो भी आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मेरठ में मुस्कान के घर पर पुलिसकर्मी तैनात है। जहां सौरभ का मर्डर हुआ वहां भी पुलिस का पहरा है और आरोपी साहिल के घर पर अब पुलिस तैनात की गई है। पहले नहीं थी, लेकिन यह तैनाती पुलिस की लापरवाही के बाद हुई है। पुलिस ने क्राइम सीन यानी साहिल के घर को सील नहीं किया। इससे मर्डर से जुड़े साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंस्पेक्टर शक के घेरे में। एसएसपी के आदेश पर अब इंस्पेक्टर की जांच की जा रही है और उन्हें सौरभ मर्डर मामले की जांच से हटा दिया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उससे हटा दिया गया है जांच से। पता किया जा रहा है कि साहिल का कमरा आखिर क्यों खोला गया। मर्डर के बाद जहां मुस्कान और साहिल रात भर रुके थे और सौरभ के सिर और कटे हाथों के साथ यहां रुके थे, मतलब साहिल का एक कमरा जांच का अहम हिस्सा है। फिर इंस्पेक्टर ने कमरा खोलकर लोगों को एंट्री क्यों दे दी? शक यह भी है कि उनकी मंशा सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं थी। हत्या से जुड़े कुछ लोगों की गवाही और सबूत मिले, लेकिन मेरठ पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटाने में नाकाम रही है। कत्ल की साजिश रचने या हत्या के सामान खरीदने की फुटेज नहीं है। वारदात के 3 हफ्ते बाद अहम सीसीटीवी बैकअप फुटेज डिलीट हो गए। जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है 15 टुकड़े वाली हत्या में बेरहमी और बर्बरता का खुलासा हुआ है। सौरभ के पोस्टमार्टम में शरीर पर 5 जगह गहरी चोट के निशान है। ये सभी चोट धारदार हथियार यानी तीखे और लंबे चाकू से हुए। सबसे पहले सौरभ की बाईं छाती यानी दिल के पास वार किया गया। छाती पर 3 गहरे घाव मिले। सबसे गहरा 6 सेंटीमीटर गहरा। तेज चाकू के हमले से सौरभ का दिल तक फट गया था। मुस्कान साहिल को लगा किसी भी तरह इसकी जान न बचे, इसलिए 2 बार और चाकू सौरभ के सीने पर मारा है। बहुत ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हो गई। सौरभ के कान के नीचे भी 7 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है। गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान मिले। गर्दन के सभी टिश्यू और हड्डियां कटी मिली। सांस की नली और भोजन की नली भी कटी हुई मिली। मतलब चाकू से वार कर गर्दन को धड़ से अलग किया गया। दोनों हाथों में चाकू से चोट के निशान मिले और मतलब सौरभ के हाथ की कलाई अलग कर दी गई। सौरभ का चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी, एक बंद थी। सौरभ के शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। शरीर के टुकड़ों से पूरी तरह खाल उतर गई थी। मतलब मर्डर 2-3 हफ्ते पहले किया गया। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला गया था, इसलिए पैरों को पीछे की ओर मोड़ा गया और इसके बाद ठूस ठूस कर ड्रम में टुकड़े भरे गए। फिर ड्रम को सीमेंट और पानी से भर दिया गया, इसलिए शव के टुकड़े काफी खराब हालत में मिले हैं।